दुनिया बदल रही है, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां ताकत की परिभाषा बदल रही है। पहले ताकत का मतलब था सैन्य शक्ति, फिर ताकत का मतलब बना आर्थिक शक्ति, लेकिन आज ताकत का असली अर्थ है रणनीति प्लस तकनीक प्लस गठबंधन। और इसी वजह से आज पूरी दुनिया एक नए वैश्विक दौर की ओर बढ़ती दिख रही है। क्या सच में विश्व व्यवस्था बदल रही है? विश्लेषकों का मानना है कि हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक अध्रुवीय दुनिया खत्म हो रही है। एक समय था जब वैश्विक फैसले कुछ देशों तक सीमित थे, लेकिन अब एशिया उभर रहा है, अफ्रीका निवेश का केंद्र बन रहा है, मध्य पूर्व रणनीतिक शक्ति बन रहा है और नए गठबंधन बन रहे हैं। मतलब साफ है, दुनिया अब एक नहीं, कई शक्ति केंद्रों में बंट रही है। भारत की भूमिका क्यों अहम हो रही है? आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत है। कारण तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल बाजार, रणनीतिक लोकेशन और संतुलित विदेश नीति। भारत किसी एक गुट में नहीं जाता, भारत सभी से संबंध रखता है। यही संतुलन भारत को वैश्विक राजनीति का अहम खिलाड़ी बना रहा है। गठबंधन बदल रहे हैं। आज दुनिया में गठबंधन स्थायी नहीं रहे। देश अब हित के आधार पर दोस्ती करते हैं। आज जो सहयोगी है वो कल प्रतिस्पर्धी भी हो सकता है। और यही नई विश्व राजनीति का नियम है। अर्थव्यवस्था असली ताकत। आधुनिक दौर में युद्ध से ज्यादा असर आर्थिक फैसलों का होता है। व्यापार समझौते, मुद्रा व्यवस्था, सप्लाई चेन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सबके जरिए देश बिना युद्ध के वैश्विक प्रभाव बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की नई दौड़, एआई, साइबर सुरक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल नेटवर्क, अब ये सब नई शक्ति के हथियार हैं। जिस देश के पास तकनीक है उसके पास भविष्य है। दुनिया किस दिशा में जा रही है? विशेषज्ञ कहते हैं आने वाले 10 साल तय करेंगे कि दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा। संकेत साफ हैं, नए आर्थिक ब्लॉक बनेंगे, नए डिजिटल सिस्टम आएंगे और शक्ति संतुलन बदलेगा। असली सवाल, दुनिया बदल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह बदलाव शांति लाएगा या प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया बदली है तो नए नेता उभरे हैं। भारत को वैश्विक राजनीति का अहम खिलाड़ी बना रहा है। गठबंधन बदल रहे हैं। आज दुनिया में गठबंधन स्थायी नहीं रहे। देश अब हित के आधार पर दोस्ती करते हैं। आज जो सहयोगी है वो कल प्रतिस्पर्धी भी हो सकता है। और यही नई विश्व राजनीति का नियम है। अर्थव्यवस्था असली ताकत। आधुनिक दौर में युद्ध से ज्यादा असर आर्थिक फैसलों का होता है। व्यापार समझौते, मुद्रा व्यवस्था, सप्लाई चेन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सबके जरिए देश बिना युद्ध के वैश्विक प्रभाव बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की नई दौड़,
एआई, साइबर सुरक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल नेटवर्क, अब ये सब नई शक्ति के हथियार हैं। जिस देश के पास तकनीक है, उसके पास भविष्य है। दुनिया किस दिशा में जा रही है? विशेषज्ञ कहते हैं, आने वाले 10 साल तय करेंगे कि दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा। संकेत साफ हैं, नए आर्थिक ब्लॉक बनेंगे, नए डिजिटल सिस्टम आएंगे और शक्ति संतुलन बदलेगा। असली सवाल, दुनिया बदल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह बदलाव शांति लाएगा या प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया बदली है तो नए नेता उभरे हैं। आज फिर वैसा ही दौर आ रहा है। नई विश्व व्यवस्था बन रही है और जो देश रणनीति से खेलेंगे, भविष्य उन्हीं का होगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही गहराई वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोना सिर्फ धातु नहीं, विश्वास का प्रतीक है। भारत ने पिछले वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व को संतुलित तरीके से मजबूत किया। यह कोई आक्रामक घोषणा नहीं थी, लेकिन एक संकेत जरूर था कि आर्थिक स्थिरता सिर्फ कागजी मुद्रा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यूपीआई और डिजिटल प्रभाव भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पारंपरिक अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत की असली ताकत है डिजिटल बुनियादी ढांचा। यूपीआई मॉडल ने घरेलू भुगतान प्रणाली को तेज, सस्ता और पारदर्शी बनाया। आज कई देश इस मॉडल में रुचि दिखा रहे हैं। अगर डिजिटल भुगतान भविष्य की मुद्रा है, तो भारत उस भविष्य की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। क्या दुनिया बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया अब एक आर्थिक केंद्र पर निर्भर नहीं रहना चाहती। नई तस्वीर में क्षेत्रीय व्यापार समझौते, स्थानीय मुद्रा भुगतान, डिजिटल नेटवर्क और बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन साथ साथ विकसित हो रहे हैं। इस बहुध्रुवीय ढांचे में भारत एक संतुलनकारी शक्ति बनकर उभर रहा है। नीति की, अमेरिका की स्थिति और आर्थिक धैर्य की भारत ने किसी मंच से चुनौती नहीं दी, लेकिन अपने कदमों से संकेत दे दिया है कि वह नई आर्थिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। अंतिम निष्कर्ष, दुनिया बदल रही है, मुद्राएं बदल रही हैं, भुगतान तंत्र बदल रहे हैं, व्यापार की दिशा बदल रही है और इस बदलाव के बीच भारत चुपचाप अपनी जगह मजबूत कर रहा है। यही है साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। आउटरो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया सच में डे-डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए और ऐसे ही गहराई वाले वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें।